और जिसने शिव भगवान को प्रसन्न कर लिया हो भाई उसको क्या कही नहीं। अब विशेषता यही है कि शिव भोले को प्रसन्न करके किस तरह क्या लेते हैं अभी आपको समझाते थोड़ा, अभी आपको पता चलेगा कि समझना और लेने देने में क्या चक्कर। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मेरे अंतर रहते हैं, सतगुरु मेरे अंतर रहते हैं। ओ नाम शब्द धन कहते हैं, ओ नाम शब्द धन गएते हैं। नाम सहारे अंतरयामी, नाम सारे अंतर आवे। अंतपुर में सूरत चढ़ावे, अंतपुर में सूरत चढ़ावे। काज यही गुरु करते हैं, आज यही गुरु करते हैं। गुरु अंतर घट में रहते हैं, घाट पे शब्द का घंटा बाजे, अंतर राम का शंख विराजे, शंख नाद हरि करते हैं, अंतर घट सतगुरु रहते हैं, नाम गावे शब्द सुनावे, इन्हीं को सतगुरु कहते हैं, सतगुरु अंतर घट रहते हैं, अंतर घट का भेद बतावे, अंतर में सतगुरु मिली जावे, एक एक धाम को कहते हैं, अंतर घट सतगुरु रहते हैं, प्रकट रूप में दीन दयाला, हर मानव का खोले ताला, इन्हीं को सतगुरु कहते हैं, मन मंदिर सतगुरु रहते हैं,
शब्द की सीढ़ी गुरु लगावे, धाम यापनो गुरु दिखावे, नाम सहारे चलते हैं, इन्हीं को तो सतगुरु कहते हैं। घट बीचे सतगुरु रहते हैं, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, नाम को सदगुरु देते हैं और शब्द सुनने की बात बताते हैं। जब नाम के सहारे सूरत जीवात्मा अंदर में चढ़ती है तभी तो शब्द सुनाई पड़ेगा, और शब्द सुनाई पड़ेगा शब्द भेदी गुरु के द्वारा। जब नाम बताया जाएगा, दया कृपा की जाएगी, तब अंदर में शब्द सुनाई पड़ेगा। मन रुकेगा, ये जब तक मन नहीं रुकेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है प्रेमियों। तो मन को रोकने के लिए अपने सदगुरु से ही प्रार्थना करते हैं, सदगुरु से ही वंदना करते हैं, सदगुरु से ही आराधना करते हैं। इसीलिए कहते सदगुरु चरण जब मन होगा तब ही सफल मेरा जीवन होगा। तो जीवन सफल बनाने के लिए सदगुरु चरणों में रहना पड़ेगा, चरण वंदना करनी पड़ेगी। तो प्रेमियों, सदगुरु क्या क्या सुनाते हैं? सदगुरु अंदर में नाम ध्वनि शब्द को कहते, वो शब्द जो है अंदर में जो ध्वनि होगी तो उस ध्वनि को ही पकड़ करके हम जाएंगे और उसी में सदगुरु बोलेंगे भी। तो जो बोलेंगे उसको भी सुनेंगे और जो धनी है वो बोलेंगे उसको भी सुनेंगे। सबका सहने सहने काम है, पर मन आपका जब सदगुरु के चरणों में होगा तब ऐसा आपके साथ में होगा। ये परम दया कृपा सदगुरु कृपा से ही होती है, कहीं अलग से मिलने वाली नहीं। आप चाहो कि इनके पास जाएंगे मिल जाएगा, उनके पास जाएंगे मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। जो पूरा होगा समरस संत से ही तुमको मिलेगा, जो उसी को पूर्ण सदगुरु कहते हैं, जो शब्द को सुनाता है। और एक एक धाम छांट करके तुम्हें जाना है, पर ये मत समझो कि हम जा नहीं पाएंगे, आप जाएंगे, पर जब तुम्हारा मन उनके साथ होगा। देखो स्वामी सदगुरु जिनको शिव गुरु कहते हैं, वो शिव गुरु क्या देते हैं? शिव गुरु नाम देते हैं, नाम के बाद अंतर में दर्शन देते हैं, अंतर में दर्शन देने के बाद शिव गुरु किस तरह पहले एक सुई की नोक के बराबर, एक तिल के बराबर प्रकाश के रूप में प्रकट होती, वो धीरे धीरे प्रकाश फैलता जाता है। फैलने के बाद उसमें दरवाजा हो जाता है। दरवाजे के अंदर जब आप जाते हैं तो उसमें देखते हैं तुम्हारे स्वामी जिनको शिव गुरु कहते हैं वो बैठे हुए हैं, और जब उनका दर्शन होता है तो मन बड़ा गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो इन्हीं को शिव गुरु कहते हैं और उनके अनन्यो नाम है। कोई सर्वेकर सर कहता है, कोई मुक्तेश्वर कहता, कोई सपनेश्वर कहता, कोई अनामेश्वर कहता, कोई अखंडेश्वर कहता, कोई सपनामेश्वर कहता, कोई सपनेश्वर कहता। अरे भाई कितने स्वर हो गए तो हम भी नहीं गिन पाएंगे। कहते हैं कहाँ लग राम की करो बयाई, ना राम न सके नाम गुण गाई। तो मैं कहाँ तक बताऊंगा कि आपके कितने स्वर, पर आप जिस स्वर में उनको याद करें वो उसी स्वर में आपको मिलेंगे, ऐसे वो स्वर हैं। तो ये अखंड अनामेश्वर सदगुरु अनामी, इन्हीं को आदि अनाम निर्गुण निराकार शिव कहते हैं। प्रेमियों देखो इनकी दया देखो,
किस तरह? जब इनकी सेवा रावण करने लगा, विषय सर्वा और उत्तम कुल प्लस का नाती रावण जब करने लगा सेवा, तो भोलेनाथ तो वैसे बोले, हे प्रभु क्या चाहिए? अरे प्रभु हमको ये चाहिए, दे दिया। अच्छा, धीरे धीरे देते गए, वो लेते गए। 4 वेद 18 7 6 7 4 वेद 6 7 18 पुराण और जो जो होता है वो सब ये पढ़ गए बेचारे, कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब बताओ कितने बड़े वो पंडित थे कि नहीं थे? अब सब कुछ पढ़ गए। जब पढ़ करके काफी विद्वान हो गए, तो जब विद्वान ज्यादा इंसान हो जाता है तो उसकी बुद्धि विवेक फिर फेल हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा विद्वान तो ये है जिसने हमको विद्वान बनाया है, जिसने सारे जगत को बनाया, वो विद्वान कि हम विद्वान? पंडित और पोथी पढ़ करके हम विद्वान हुए हैं ना, बोलो यही तो पढ़ करके हुए। तो अब भगवान जी ने, शंकर भगवान जी ने उनको पढ़ाया, जो जो मांगते गए वो देते गए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, सद्गुरु जय गुरुदेवाय बोलते रहे, सर्वेश्वराय। और जैसे जैसे तपस्या करते गए वैसे वैसे वो देते गए। इतनी मांग बढ़ गई कि सर भी काट काट चढ़ाते गए, और एक के बदले एक के बदले एक दशानन हो गए कि नहीं हो गए? अब प्रेमियों इतने ज्ञाता हो गए, सब कुछ हो गया। तो एक दिन माता हमारी अन्नपूर्णा उनको कहा जाता है, और उन्हीं को आदि शक्ति भी कहा जाता है, उन्हीं को पार्वती भी कहा जाता है, उन्हीं को सती भी कहा जाता है, उन्हीं को अन्नपूर्णा कहा जाता है। अरे पूछो मत, शैल पुत्री और नाना प्रकार के उनके नाम हैं माता जी के। तो माता जी ने कहा कि हे बौरहवा बाबा, अपने ऊपर कुछ दया कृपा कर लेता, रोज तो सबको देते रहती, कुछ अपने लिए भी तो करो। अरे कहा क्या चाहिए तुमको? सब कुछ तो है, प्रभु का भजन करो, और प्रभु का भजन करके जो चाहो सो प्राप्त करो। मैंने कब कहा कि नहीं? अरे कहा सबको आप देते, जो देखो किसी को दे देते हैं, जो मांगे सो ही ले जाए। इतना आपको इसीलिए नाम है भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ, अरे अपने लिए कुछ कर ले भाई। तो कहा अच्छा तू ही बता कि क्या हो। तो माता रानी ने कहा अरे अपने लिए भी ये बैठे रहते हो पहाड़ पे नंदी बाबा के साथ, कहीं ये कहीं वो कहीं वो, थोड़ा अपने लिए भी अच्छा कुछ महल बनाओ। देखो बैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे महल हैं, वहाँ ब्रह्मलोक में। तो अपने कहा अच्छा ठीक है बनवाते। तो उन्होंने विश्वकर्मा से कहा भाई हमारी देवी का मन है तुम मकान बनाओ। विश्वकर्मा जी ने साफ सोने का मकान बिल्कुल तैयार कर दिया। अब भाई विश्वकर्मा जी की बुद्धि में भोलेनाथ की क्या मर्जी हुई, वो पता दक्षिण मुख मकान बना दिया। अब दक्षिण मुख मकान बना दिया, सब कुछ बन गया। तो माता रानी से कहा मकान तैयार हो गया देवी, चलो देखाओ, और गृह प्रवेश पूजन हो जाए। तो माता रानी क्या मालूम कि भोलेनाथ जो है रावण महाराज को बुलाए हैं, सबसे बड़े पंडित को वहाँ ओम दोम काली भद्रा के लिए। अब गए, जब सोने की लंका जो है वो प्रभु की नगरी जो भोलेनाथ ने बनवाई थी वहाँ पहुँचे, कहा यही है, देखा, कहा बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे भोलेनाथ तुमने तो मन का काम किया। अब आए गृह प्रवेश पूजन कराए रावण महाराज। तो बिचारा कहा सब तो शुभ है, लेकिन एक चीज अशुभ है, इसका दरवाजा दक्षिण को, ये ठीक नहीं। कहा फिर कहा आपके रहने के लायक नहीं, कहीं फिर क्या करें? कहा किसी ब्राह्मण को इसको दान कर, किसी ब्राह्मण को दान कर दो। आप तो गौरा महारानी के दिमाग सतह आसमान पे पहुंच गया कि ये जब देखो तब मंगता, पीछे पड़ा जिसमें रहना उसको भी ये साफ कर रहा है। तो अब मन में उनको तो कहा बच्चा अब तुमने मांगा है, जब अच्छा ही नहीं तो तुम ही को हम दान कर देते। गौरा कह रही है माता अन्नपूर्णा पार्वती, अरे ऐसा मत करो। अरे कहा नहीं आप चुप रहो। कहा ठीक है,
तो इन्होंने तो आशीर्वाद दे दिया, उसको दान दे दिया, और इन्होंने अंतर में श्राप दे दिया कि हम तुमको बिना साफ कर दिए सांस चैन की नहीं लेंगे। जिस तरह तुमने इस छल से लिया है उसी तरह तुम्हारे अंदर छल बुद्धि व्याप्त होगी, और जब छल बुद्धि व्याप्त हो जाएगी तो तुम्हारा मैदान साफ हो जाएगा। प्रेमियों, मांगना उतने चाहिए। कहते साईं इतना दीजिए जामे कटुम समय, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। ना मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए। अगर बहने लगा तो चोर डकैत आएंगे, अगल बगल वाले ईर्ष्या द्वेष जलन करेंगे, और नहीं है तो भी मांगना पड़ेगा। तो प्रभु से उतने मांगो जितने में तुम्हारा काम हो जाए, घर परिवार समाज बाग बन सब कुछ बन जाए। अब आप इतना अधिक ले लो, मन आपका खराब हो गया, अच्छा चलो वहां तक तो ठीक, भगवान जी ने भोलेनाथ ने उनको दे दिया तथा आज तो ये मस्त। अब भवानी ने नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन बाबा ने नहीं, माता ने नहीं दिया तो प्रभु ने दे दिया, पिता ने दे दिया, भोलेनाथ ने दे दिया, काम खत्म, चले आई। अब रहने लगे तो धीरे धीरे क्या करने लगे, ऋषियों को सताना, मुनियों का खून निकालना, उनको परेशान करना। तो ये कोई सद्बुद्धि का काम किया उन्होंने? बोलो प्रेमियों, सद्बुद्धि का काम किया? जब शैतानी हरकत करने लगे, बताओ, जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लगे और उल्टी सीधी हरकत करने लगे, जिसको देखो परेशान करने लगे, और यहाँ तक नवग्रहों को ले गए, बंदी बना लिया, स्वर्ग भी में हलचल मच गई, देवी देवता सब परेशान। तब तो त्राहिमाम हुआ तो जगदम्बे ने अवतार लिया। अब अवतार लिया तो हुआ क्या? हुआ ये, जब जनकपुर में धनवा तोड़ने का नंबर आया तो उसको भी पता चला, वो भी गया, तो उसने धनवे पे लिखा देख लिया कि धनवे पे क्या लिखा है। उस धनुष को तोड़ने वाले का सबसे पहले बाप मरेगा और उसको वनवास होगा। उसने इतने पढ़ा, आगे उसने नहीं पढ़ा कि मेरा भी सत्यानाश। उतना पढ़ने के बाद उसने कहा धनवा तो नहीं तोड़ेंगे लेकिन सीता को नहीं छोड़ेंगे, इनको ले जरूर जाएंगे। तो सारे राक्षस मिल गए थे और सारे राजा भी मिल गए कि चलो 10-20 लोग लेकर चलेंगे। विवाद हो गया। तब उस समय परशुराम जी जब फरसा लेकर के पहुंचे तो भैया क्या हुआ तो आप लोग जानते नहीं। कोई इधर की बिल ढूंढ रहा तो उधर का रास्ता ढूंढ रहा, कोई उधर का रास्ता ढूंढा। अब किसका सर कटेगा कोई पता नहीं। आगे हैं कौन? विश्वामित्र परशुराम के सामने, और राम और लक्ष्मण और जनक जी सीता जी को जब आशीर्वाद दिला दिया, कहा सौभाग्य अखंड सौभाग्यवती हो। तो अखंड सौभाग्यवती का जब आशीर्वाद मिल गया तो फिर आगे तुम कुछ कर सकते नहीं। अब किसी लड़की को तुमने दे दिया आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती हो, तो सौभाग्यवती तो तब होगी जब उसका पति रहेगा। अब तीर निशाने से चूक गया, परशुराम जी का तीर निकल गया, अब तो गया काम हो गया। अब प्रेमियों, जब ये मंगलमय कार्य होने लगा, राजा राजे इधर उधर भगने लगे, तो उसके बाद में फिर उसने पता नहीं कैसे राम का मस्तक पढ़ लिया। तो उसने देखा ये तो भैया मेरा भी नाश इसी से हो जाएगा। फिर वो सोचता विचारता चला गया। अब क्या सोच रहा है कि आखिर ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, अगर पार ब्रह्म परमेश्वर है तो मेरा कल्याण ही होगा, मैंने जो कुछ किया है उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर कारण तो कहीं ना कहीं बनता है प्रेमियों। अब धीरे धीरे रावण महाराज की बुद्धि विवेक जवाब देती चली गई और कारण धीरे धीरे बनता चला गया। देखो इतने बड़े महान भक्त शंकर भगवान की, और शंकर भगवान दाता देते चले गए। फिर उनकी आकांक्षा तब भी नहीं बनी, मांगने का काम नहीं छूटा। अरे इतना होते हुए तुमने ऐसा गलत काम कैसे किया?
जब सद्बुद्धि थी तो सत्कर्म करते। इसी को कहते हैं जहां सुमति तहां संपत नाना, और जहां कुमत तहां विपत। वहां विपत ही विपत है। इसलिए प्रेमियों, शिव भोलेनाथ की भक्ति तो करो कुछ लेने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, प्राप्ति करने के लिए। भोलेनाथ जितने भोले हैं उतने ही वो उस प्रकार के भी हैं। वो शराब भी देते हैं भस्मासुर तरह के लोगों को। तो प्रेमियों, भोले तो देते हैं, भोला भंडारी उनका नाम है। इसी तरह जिस तरह भोले भंडारी, उसी तरह शिव गुरु है, सदगुरु है। ये शिव गुरु सदगुरु सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सतमत और अमर लोक प्राप्त करते हैं। ये अमर लोक का भेद किस तरह बताते हैं? जो शिव गुरु सदगुरु के पास जाता है, वहां प्रेम से श्रद्धा भाव से बैठ करके पूर्ण समर्पण करता है। क्या करता है? पूर्ण समर्पण। ये नहीं कि आए हैं महाराज एक लटिया जल, 3 ठो पत्ती, 5 ठो ये भांग धतूरा सब लाए हैं महाराज, खुश हो जाओ। सवेरे बगल में वो फलाने पटेल हैं, उनका जितना कारोबार है सब हमारे दरवाजे आ जाए, वो सत्यानाश हो जाए, तब तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। प्रेम, जब तुम श्रद्धा भाव से उनके दरवाजे पर गए कि हे प्रभु, हमारी अंतरात्मा में हमारी तकदीर को झांक करके देख लो, जो हमें जरूरत हो, सतगति, सतमुक्ति, सतबुद्धि की दया दुआ हो, उस तरह हमको वो चीजें आप दे दो जिससे मैं आपकी भक्ति करूं और हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। तब तो तुमने शिव गुरु किया है। और आप को कहते हैं कि क्या क्या मिला है? बड़े भाग्य नुसतन पावा, सुरु दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। अरे देवताओं को ये दुर्लभ है जो तुमको मिला है। अब मर्जी आवे तो देवताओं से बढ़कर देवता हो जाओ, अमर लोक चले जाओ जहां देवता नहीं जा सकते। अब सोचते होगे कि अमर लोक कहाँ है? अमर लोक उसको कहते जहां कोई जीता और मरता नहीं, उसको अमर लोक कहते। अब आप चाहो तो नरक लोक चले जाओ जहां जम की जूतियां खाओ। और नरक लोक और स्वर्ग लोक यहां पर भी है। मैं मर्जी आवे तो भोलेनाथ ने तो विष पिया था। कब पिया था? जब समुद्र मंथन हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष पिया था। कितना? जम करके, जो पूरा कंठ उनका नीला हो गया। इसी दिन से उनको क्या कहा जाने लगा? नीलेश्वर। बोलो नीलेश्वर महाराज की। तो बोलो, उनका नाम नीलेश्वर हो गया। और उन्होंने हलाहल विष पिया था, जिसको विष कहते हैं। आप झूठू मूठू घोट खाट करके पीते हैं, और जब पी लेते हैं तो उनको तो चुपचाप साधना में बैठ गए, नीलेश्वर हो गए, और आप नालीश्वर हो जाते। तो कैसे काम बने? आप भी कुछ हो तो काम बने तुम्हारा। और प्रभु दाता है, देने वाला है, वो लेता होता नहीं है। और तुमको जब बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गया, तुम सारे सदग्रंथ को गा सकते हो, मुक्ति को पा सकती हो, जुक्ति को पा सकती हो, सदगुरु शिव भगवान के पास जा सकते हो। और सदगुरु शिव भगवान से नाम की नैया, नाम की नौका पर बैठ करके किस तरह? कलयुग केवल नामय धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये कलयुग नाम आधार है, कोई जग जग पूजा नहीं। ये तो हम देवी देवताओं को खुश करने के लिए हवन पूजन और सारी चीजें करते हैं, वैसे ये नाम आधार है। नाम जप होता है अंदर में, श्वास पे बैठ करके। कहते श्वास श्वास पर आस तुम्हारी, और न काहू केरो भरोसो चरण कमल को तेरो। तो अगर श्वास श्वास पे जब हम नाम जपते हैं, अपने नामी का, अपने स्वामी का जब नाम जपने लगते हैं, तो नाम के सहारे वो नैया चलती है। और नाम के सहारे, नाम किसको कहते हैं? जो सदगुरु देता है। बताओ प्रेमियों,
आप जाते हो, कहा चलो गुरु करेंगे, तो गुरु कोई नाम बताएगा, कोई मंत्र बताएगा, तब तो गुरु मंत्र माना जाएगा। कैसे गुरु मान लोगे? और जब गुरु मंत्र बताएगा तो उसके जाप को भी बताएगा, सुबह शाम नहाओ, दिया बत्ती दशांग लगाओ और उस मंत्र का जाप करो सच्चे मन से। ये नहीं कि अब नाम ले लिया, कोई भी नाम दिया गुरु महाराज ने, तो कहा तो अब जपूं कि ना जपूं, भगवान प्रकट होंगे कि नहीं होंगे, आखिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वही आला मसला है, क्या जाप करूं क्या ना करूं। अच्छा चलो कल पूछेंगे क्यों राम प्रसाद क्या करते हैं। राम प्रसाद कहें भैया हम तो राम राम करते, कहें अब राम राम करें कि शिव गुरु करें। अगले से पूछा कहा राधे राधे करते, अगले से पूछा कहा श्याम सुंदर करते, कहा हरि नाम करते, कहा हरि ओम तस तस करते, कहे विष्णु नमा करते, कहा ओ यही जपते, आधे कहते ओम इसको जपते, कहा जय माता रानी की। तो प्रेमियों अब सबसे बड़ी समस्या ये है 33 करोड़ देवी देवता आपके हैं, उसके बाद सतगुरुदेव भगवान भी, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। खाए वाए नहीं क्या भाई, बड़ा धीरे बोलते। बोलो शिव भोलेनाथ की जय। काशी विश्वनाथ की जय। अरे काशीन के विश्वनाथ है और कहीं के नहीं है, और काशी के ही सतगुरु हैं, उन्हीं का पूरे विश्व में नाम है, कहीं दूसरी जगह का नहीं है। क्योंकि काशी ऐसी जगह जो किसी के लोक में आती नहीं है, वो तो त्रिशूल पे काशी बसी हुई, न स्वर्ग में है न लोक वैकुंठ में है, न शिवपुरी में है, न ब्रह्मपुरी में, वो तो अलग ही पुरी में। तो प्रेमियों अब वो क्या कहती है यही बताती है। तो आपके पास 33 करोड़ देवी देवता, उसके बाद में भगवान जी तमाम है। अब आपके पास इतने होते हुए आपका काम नहीं बन पाता, और औरों बिरादरियों में अब हम कास्ट नहीं गिराएंगे, यक्के भगवान है, दूसरा कोई भगवान ही नहीं। अगर एक भगवान वो रूठ जाए तो किस भगवान की जाए, और तुम्हारे रूठ जाए तो तुम चाहे जो उन्हें भगवान की चले जाओ, ये लूटेंगे कैसे ही। वही हाल है कि अगर जगेश्वर नाथ नहीं सुनेंगे तो काशी विश्वनाथ सुनेंगे, और काशी विश्वनाथ नहीं सुनेंगे तो जैन वाले महाकाल के आ जाएंगे, कोई तो सुनवाई करेगा। पर जिसके पास है ये नहीं तो वो क्या करेगा, उसको तो एक ही के पास फंसा रहना पड़ेगा। बोलो फंसा रहना पड़ेगा कि नहीं रहेगा? और दिमाग लगाओगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। मैं कुछ अलग नहीं कह रहा हूं, इसलिए तुम्हारे तो भगवान की कोई गिनती नहीं, देवी देवताओं की कोई गिनती नहीं। 365 तुम्हारे दिन होते, 365 दिन तो उठा के देखो पत्रिका अपनी, 365 दिन कोई ना कोई त्योहार है, कोई ना कोई त्योहार है, बनाते रहो खाते रहो। किसी दिन तुम्हारे यहां ऐसा खराब दिन नहीं है। तो प्रेमियों आप लघु सद्बुद्धि प्राप्त करो, सतगति को प्राप्त करो, नाम का सच्चे से जप करो। नाम जप क्या होता है असली, भगवान जी ने क्या बताया नाम जपने के लिए? देखते हो ऐसे तुमने टीवी में देखा होगा, सब जो संत महात्मा ऐसे बैठे इस तरह, और अंदर में उनके नाम चल रहा स्वर पे, सांस पे, कहते श्वास श्वास, स्वर उसी को कहते जो श्वास पे नाम लो, तुम्हारी जीभ ना हिले और मन ना भगे, उस प्रभु का नाम तुम सांस पे लो। तो ईश्वर मतलब वो स्वर पे मिलेगा, मुंह से बोलने पर नहीं मिलेगा। ये बाह्य भजन, बाहर का, अंदर का भजन अंदर मन में, अंदर अंदर में बोलो। और यहाँ ये दोनों भवों के बीच यहाँ दिव्य दृष्टि है, जीवात्मा है, और यही घाट है हरि का, यही हरिद्वार है। और इसी मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में 10 दरवाजे, तो 10वें दरवाजे पर वो शिव गुरु बैठे हुए हैं। सबसे पहले उन शिव गुरु का दर्शन होगा, आत्मबोध आत्मज्ञान फिर वो करवाएंगे, अपने धाम में वही ले जाएंगे। और एक बार आप जब चले गए तो दोबारा यहां किसी चीज की तुमको चाहत नहीं होगी, और आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। और शिव नेत्र तो अब आपको मिले हैं, अंदर आते रहोगे और जाते रहोगे। पर प्रेमियों आपने नाम तो ले लिया और नाम जब किए ही नहीं।
जब नाम जप नहीं करोगे, दरवाजे पे लिख लिया हरि ओम शिव ओम, जो भी मर्जी आया, तो क्या वो लिखा हुआ चीज कोई बोलेगा? बोलो, जड़ बोलता है कि चेतन? आप लोग बोलो, चेतन बोलता है कि जड़? चेतन। बोलता है कि जो जिंदा बोलता है कि मुर्दा बोलता? पहले ये बताओ। जब जिंदा बोलता तो आप सब तो जीवित हो, और जीवित के अंदर वो भगवान जी बैठे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी जीव इसमें बैठा हुआ है, वो बोल रहा है। उसका अंश मतलब जो पावर हाउस है आपके जमालपुर में, वहां से बिजली आ रही है आपके यहां, तो आपके ट्रांसफार्मर से आपके खंबे पे, आपके घर में आ रही मीटर में। बोलो यही सही है कि नहीं? बोलो भाई, यही सही है। और अगर पावर हाउस की बिजली गायब, तो यहां बल्ब जलेगा? तो ऐसे वो बैठा अनंत भगवान, उससे हमारा तुम्हारा तार जुड़ा हुआ है, वही हमारा प्रभु है और वही हमारा ईश्वर है। कभी पुराने जमाने में आप लोगों ने कठपुतलियों का नाच देखा है, जिसको कठपुतली कठपुतली कहती, जो तागे पे नचाई जाती है? वैसे हम सब कठपुतली हैं। पर चाहे यहां कर्म का विधान बना है, क्या कर्म का विधान बना है? कर्म विधान विसरच राखा, जो जस कीनता सफल चाखा। अब आपको छूट दे देगी कि तुम्हारी जो मर्जी चाहे वो कर सकती। तो ये क्या है? कलयुग इसको कहते हो ना, कि कलयुग है। अरे कलयुग नहीं, ये करजुग है। जो ही करो वही मिलेगा, और जैसा चाहो वही मिल जाएगा। लेकिन इसमें प्रभु भी मिलेगा, अच्छाई भी मिलेगी और बुराई भी मिलेगी। अच्छा ये बताओ, सतयुग के जमाने में अगर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में थे, तो कल्लू डोम यहां भी तो काशीन में थे, कहीं अलग तो थे नहीं। वो चक्रवर्ती राजा और ये घाट के नौकर, शमशान घाट के। फिर वो कर्म का जो विधान होता है वो तो कहीं भी ले जाता है। फिर किसी भी घाट का पानी पीता, बोलो पीना पड़ता है कि नहीं प्रेम? तो आप सबको समझना चाहिए, अगर सदगुरु सहारे नैया रहेगी तो भले भक्त प्रहलाद की परीक्षा हुई, ध्रुव की परीक्षा हुई, और हमारे देश का इतिहास है, देखो सुन लो अच्छी तरह से। कोई कहे कि भगवान जी नहीं है, तो हम उस बात को आपको सत्य करके बताएंगे कि भगवान जी 24 घंटे हैं, उनका नाम है, वो हैं। कैसे हैं? एक दिन की बात है प्रेमियों, हिरण्यकश्यप के यहां जब भक्त प्रहलाद पैदा हुए, तो हिरण्यकश्यप एक राक्षस प्रवृत्ति का था। हिरण्यकश्यप क्या करता कि सारे राज्य में बोलो कि हिरण्यकश्यप भगवान की जय। तो अब मारे डर के लोग बोले क्या करें, पर जो प्रजापति थे एक, जिनको कुम्हार देवता कहते हैं प्रजापति, वो उन्होंने कभी उनका नाम नहीं लिया कि हिरण्यकश्यप की जय। वो कहा हरि विष्णु भगवान की, हरि भगवान की जय। अब एक दिन की बात है, पढ़ाई हो रही है और उधर से जा रहे हैं प्रहलाद जी। तो जब प्रहलाद जा रहे हैं तो वो दोनों बैठे हैं, रो रहे हैं, हे प्रभु, हे हरि, हे विष्णु, हे भगवान, रक्षा करना, इसमें बिलैया के बच्चा बंद हो गए हैं और आप दया करना, अगर ये मर गए तो हमको 84 जाने से कोई रोक नहीं, हमारी गलती थी, हे प्रभु आप दया करो। तो उधर से वो निकले, तो कहा क्यों रो रहे, ये हरि कौन है? कहा वो तो सर्वेश्वर है, भगवान है, वही प्रभु है। कहा हमारे पिता भगवान। अरे कहा वो इंसान है, किसने कहा वो भगवान है? अरे भगवान इस तरह का होता। तो कहा रो किस लिए रहे हो? कहा अरे इस आवे के अंदर ये लप 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 जल रहा है, इसमें बिलैया के बच्चे बंद हो गए। तो कहा तुम्हारे भगवान के जपने से वो बच जाएंगे? अरे कहा बच जाएंगे तभी तुम भगवान को माना हो। हे भगवान हमारी लाज रखना नहीं, ये बच्चा जो है हिरण्यकश्यप का है, ये तो मेरा सर कलम जरूर करवा देगा, मरवाएगा जरूर।
तो कहा कब इसको निकालोगे? कहा चौथे दिन, जब ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे 4 दिन किसी तरह बीते। वो प्रजापति महाराज प्रभु का नाम जप रहे, दोनों प्राणी, ना खाया ना पिया, चुपचाप। और जब चौथा दिन के बाद 5वां दिन हुआ तो धीरे धीरे वो बर्तन हटाए जाने लगे। आग ठंडी हो गई, हटाना जा शुरू हुआ। धीरे धीरे हटाते हटाते जब 6-7 बचे तो आधे कच्चे आधे पक्के निकलने लगे। उसके बाद पूरे कच्चे निकलने लगे। और आखिरी में जिस हांडी में, जिस मेटके में बिलैया के बच्चे थे, उसको जैसे पलटा, वो म्याऊ म्याऊ करते चारों बच्चे बाहर बिलैया अपने साथ लेकर के गई। भक्त प्रहलाद ने जान लिया कि भैया भगवान कोई दूसरा है, मेरा बाप नहीं। सद्गुरु महाराज की जय। कोई हमारा भगवान कोई दूसरा है, हम भगवान नहीं है, ना हमारे बाप भगवान है। तब से उनको श्रद्धा भाव हो गई। तो प्रेमियों, अगर तुमको भगवान में श्रद्धा है, भोलेनाथ में श्रद्धा है, तो तुम्हें कुछ मिलेगा। और भगवान वही है, हम सब भगवान नहीं है। भगवान उसे मानव पोल पर कहा जाता है, जैसे कबीर साहब, रैदास साहब, बड़े बड़े ऐसे साहब हुए। वो साहब जिन्होंने भगवान को देखा, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से मिलवाया। गोस्वामी जी यहीं रहते थे, जिनकी रामायण आपके घर घर में पढ़ी जाती है। यही काशी में 80 घाट पे उन्होंने शरीर छोड़ा। प्रेमियों, तो जो भगवान से मिला होगा वो भगवान से मिलाएगा। और बिना भगवान के, बिना प्रभु के आपका काम नहीं बनेगा। आज नहीं तुम करोगे, कल भगवान जी की पूजा करने के लिए पंडित जी महाराज को बुलाओगे, सत्यनारायण की कथा कर लो, शिव गुरु का सुनना तो शिव चर्चा करवाओगे, कुछ ना कुछ तो करबे करोगे। ये तो है नहीं कि हिंदू धर्म में रहकर कुछ नहीं करोगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और रही बात जिभ्या के स्वाद के लिए, तुम कुछ भी खा पी लो और मर्जी चाहे तो पेट वैसे भी भरेगा और पेट ऐसे भी भरेगा। पूड़ी सब्जी दाल चावल रोटी खाओ तो भी पेट भरेगा, हलवा मलाई वो खाओ वो भी पेट भरेगा, जो भी खाओ तब भी पेट भरेगा। तो जो कुछ खाओगे उससे पेट भरेगा। लेकिन सत बुद्धि आपकी तभी आएगा जब तुम सत्संग में जाओगे, सुनने जाओगे। तो कहते बिन सत्संग विवेक न हुई। तुम्हें सुनने को तभी मिलेगी राम कथा, शिव कथा, हरि कथा, कृष्ण कथा, कोई भी कथा, जब वहां तुम जाओगे। घर में तो कोई आएगा नहीं, या तो तुम बुलाओगे। तो प्रेमियों, अब प्रभु ने देखो ये सब दिया। उसके बाद में जब मंथन हो गया, समुद्र का मंथन हो गया, प्रभु भोलेनाथ हमारे नीलेश्वर हो गए। तो अब नीलेश्वर तो अपने अमर लोक, अमर थे ही, अमर लोक चले गए। अब वहां बटने लगा विष और मदिरा। विष और मदिरा की जगह मदिरा और अमृत। जब अमृत और मदिरा बटने लगा, बटने का नंबर आया तो कहें कि अगर अमृत देंगे तो ये भी अमर हो जाएंगे। तब तो जिसके लिए मैंने मेहनत किया था तो सब खराब हो जाएगा। अब झंझट मच गया, छीना झपटी होने लगी। तो हरिद्वार में सबसे पहले अमृत की बूंदें गिरी, फिर उसके बाद में इलाहाबाद प्रयागराज में, फिर उसके बाद में उज्जैन में, फिर उसके बाद में नासिक में। नासिक में शिव भोलेनाथ त्रयंकेश्वर। और सबसे महात्म की चीज है, उसके बाद में उज्जैन में महाकाल पुरुष हैं, उनको महाकालेश्वर कहते हैं। फिर यहां प्रयागराज में नागेश्वर है, यहां नागवासुकी मंदिर कहा जाता है, उनको नागेश्वर कहा जाता है। यहां किसी की औकात नहीं उस मंदिर में कुछ गड़बड़ कर सके। बड़े बड़े राजा उस तरह के आए, आता ताई उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद में हरिद्वार में नीलेश्वर। तो प्रेमियों, हर प्रकार से हर जगह तुम्हारे यहां जो देखो नीलेश्वर और जैसे सर्वेश्वर, अखंडेश्वर, हर प्रकार से प्रभु कहीं ना कहीं किसी रूप में विराजमान है।
बोलो विराजमान है कि नहीं? और विराजमान है, उसी के सहारे हमारी तुम्हारी सतगति सतबुद्धि और उसी में पराक्रम लगा हुआ है। कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। और किसी भी जाति फिरका का हो, अगर उसमें धर्म है तो सबसे पहले उस अपने धर्म के अनुसार चलेगा, सदगति सद्बुद्धि प्राप्त होगी। तो प्रेमियों, सदगति और सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए तुम्हें संतों की शरण में जाना पड़ेगा। संत समागम हरि कथा ये सुनना पड़ेगा। जब वहां जाओगे वो सुनाएंगे तो तुम्हें परमानंद सुख प्राप्त होगा, तुम्हें ज्ञान होगा। ऐसे ज्ञान होने वाला नहीं है। और ईश्वर तो ऐसे होता है कि उसके हजारों लाखों नाम है, अनंतों नाम है। जैसे तुम पुकारोगे वैसे वो आएंगे, बस तुम्हारा श्रद्धा भाव हो। देखो, एक समय की बात है, एक गुरुजी महाराज रहते थे। गुरुजी महाराज जंगल में रहते थे, पर उनके यहां सभी देवी देवताओं की मूर्तियां थी। रोज वो घंटी बजाते, भोग लगाते, और कुटिया जंगल में थी ही, गांव के किनारे। अब जंगल तो पासे में होता है, उसके किनारे किनारे गांव होता है, तो सभी श्रद्धालु अपन जो है कुटिया पे मंदिर पे जाते ही रहते हैं। अब गुरुजी महाराज रहते, और वहां एक रहता था रमचलवा। रमचलवा अकेले बेचारा पूरी कुटिया की साफ सफाई, जो आवे उसके भोजन भंडारे की व्यवस्था, भोग भंडारे की व्यवस्था, दिनों रात वो उसी काम में व्यस्त रहता कि गुरुदेव भगवान कुछ देंगे तो मेरा भी कल्याण होगा। वो वही रहता, रोटी बाटी खाता, और जो गुरुदेव भगवान कहते वही काम करता। एक समय की बात, गुरुदेव भगवान ने कहा, ए रमचलवा। तो कहा, हाँ महाराज। कहा, देखो हम हरिद्वार जाना चाहते हैं, हरि के दर्शन कराएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो कहा, अच्छा प्रभु। कहा, लेकिन यहाँ जितने बैठे हुए हैं भगवान जी, अगर इनको तुमने भोग नहीं लगाया तो हम शराब दे देंगे। अरे कहा, महाराज रातों दिन तो आपके चरणों में है, जो आपका आदेश होगा वो हम बजाएंगे, काहे लिए आप शराब देंगे? बच जाएंगे एकदम, हम करेंगे उस काम। तो जब उसने कहा कि हम करेंगे, कहा अगर तुम नहीं करोगे शराब जरूर देंगे। लेकिन रमचलवा ने पंचो साहेबों प्रेमियों, कभी उसने देखा ही नहीं कि भगवान जी को किस तरह हमारे गुरुजी महाराज भोग लगाती, घंटी बजाते अथवा जल पिलाते थे, रोटी खिलाते हैं, क्या खिलाते क्या नहीं खिलाते। वो तो जो भोग भंडारा बनता था वो सारा लेकर के एक थाली में सजा करके, और जितने भगवान 5-7 थे उनके लिए लेके आता था, सब रख देता था। और गुरुजी महाराज वही घंटी शंख जो भी बजाते रहे हों, उसने सुने नहीं, रख के वो चला जाता था। उसके पास इतना काम होता था कि वो वहां खड़े ही नहीं होता। अब उसके बाद वो प्रसाद फिर गया तो वही भंडारे में सबको दिया गया। जो प्रसाद गुरुजी महाराज ने पाया वो पाया, और जो आया संगत, मतलब जो शिष्य चेला लोग जो भी गया गांव राव से, उसको भी प्रसाद मिला। और देखो प्रेमियों, बहुत से ऐसे आश्रम हैं, बहुत से जो है कुटी मठ हैं, जहां भोजन भंडारा चलते ही रहता है। कोई भी जाए भोजन प्रसाद पाए, कोई भूखा नहीं जाएगा। इसीलिए कुटी आश्रम है कि आप लोग देते हो तो संत महाराज को देते हो, इसलिए कि भगवान जी की सेवा करते हैं तो हमें भी कुछ मिलेगा। भगवान जी की सेवा करते करते कुछ खुद का जमा करने लगे तो गलत बात है। वो जो तुम ले गए हो वो वहां भंडारे में रखें और समाज को खिलाने के लिए है, भगवान जी के मंदिर की सेवा के लिए है। कोई जो है बीमार है उसके इलाज के लिए है, इसलिए तुमने जो है भगवान जी के यहाँ वहां जो है महाराज जी के जमा किया। अब जिन महाराजों के यहाँ बड़े बड़े अस्पताल, स्कूल और भोजन भंडारा चल रहा, वहां तुम्हारा पैसा सार्थक लगना। तो प्रेमियों, अब महाराज जी चले गए सुबह। अब चलते चलते वो हरिद्वार चले गए। अब रमचलवा बचा बेचारा। अब रमचलवा ने झाड़ू बहारू सुबह हुई करना शुरू किया 4 बजे रात से।
उसके बाद में कहा भगवान जी कैसे नहाते कैसे छांटते क्या करें? कहा जो करे सो गुर करे, जो करे सो हर करे। एक डलिया लाए, सारे भगवान को उसी में रखा और सबके कपड़े उतार करके ले गए और इसी नदी में फेंका झम से, और लठ लेके खड़ा हो गया। कहा देखो भगवान, हम साबुन भी 2 बट्टी लाए हैं, कोई कंजूसी नहीं करेगा। अगर हमको शराब मिला तो हम किसी को भगवान को छोड़ेंगे नहीं, सारे भगवान नहाओ अच्छे से। अब सारे भगवान उसकी श्रद्धा को देख करके, जब वो कुछ जानते ही नहीं तो कह रहा भगवान हमारी इज्जत बचाओ, नहीं हमें शराब मिल जाएगा। सारे भगवान हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी, शंकर भगवान, राम भगवान सब नहाने लगे और नहा नहा करके सारे भगवान से कहा प्रभु अब आ जाओ जल्दी बाहर, और जो जो आए उनको साफ मरिया पोछ पाँच के दूसरा कपड़ा पहनावे और जल्दी जल्दी कपड़ा। कहा देखो भूखे हो, चिल्लाना नहीं, चिंता न करो, नहीं डंडा देखो, हम घी चौपड़ी रोटी खिलाएंगे, जो अब तक नहीं खिलाया वो खिलाएंगे तुमको बना बना के। जब तक गुरुजी महाराज ना हो तब तक सब लोग मोटे हो जाओ। रोज हम अब हमारा काम केवल बनाना खिलाना, तुमको भोग ही लगाना और झाड़ू मार देंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। अब भगवान जी को नहलाया धुलाया, डलिया लेकर के सबको बेटा कहा महाराज लाज रखना, चिल्लाना नहीं, अभी हम बना के लाते। अब उसने क्या किया, रोटी बाटी जो कुछ बनाया सब में खूब घी तार एकदम नंबर 1 का मालपुआ। महाराज जी खाओ। अब कहा देखो भगवान इज्जत रख लेना, खाना जरूर। अब सारे भगवान कहा देखो अगर नहीं खाया तो हमारा डंडा देखो, फिर मारेंगे जरूर पक्का, क्योंकि हमको शराब लगेगा जरूर। अब सारे भगवान उसको तोड़ तोड़ के खा रहे। अब रोटी पाटी कहा देखो जितनी जो खाते हो उससे ज्यादा ही खाना, और जब तक गुरुजी महाराज आवे तब तक तुम सब लोग मोटे हो जाओ, बिल्कुल तगड़े टनाटन। अब उसको क्या पता भगवान जी कभी खाते हैं, पर अब भगवान जी उसके भाव के भूखे उसको खा रहे सारा। और गिन रहा कि हनुमान जी ने 5 रोटी खाई, दुर्गा मैया ने 3 खाई, राम जी ने 4 खाया, किस भगवान ने इतना खाया। उसके दिमाग में रोज फीड होते गया। अब 1 दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, उसी तरह बना बना करके। और वो भगवान जी क्या करें, इधर ये बना के रख के जाए तो पहले भगवान जी के लिए बनावे सब। कहा जो संगत मंगत आएगी बनाते रहेंगे, और भगवान जी उसका 2 4 गुना करके उधर भंडारवा में रख दे। भगवान जी का यही काम, इधर से जाए उधर वापस हो। कहा भाव का भूखा भगवान, सारे भगवान वहां रखते चले जाए। जब यहाँ पहुंचे खूब गंजा, खूब गंजा है वहां। अब भंडारे में पूरा भरा पड़ा। अब ये पहुंचा तो संगत भी आई, संगत को भी खिला रहा, खुद भी खा रहा। कहा धन्य हो प्रभु, अरे गुरुदेव भगवान बहुत बढ़िया काम दिया, हे प्रभु खाए पिए जाओ, हमारी इज्जत रखे जाओ। अब भगवान जी उसकी इज्जत रखे श्रद्धा भाव से। तो प्रेमियों अगर तुमको नहीं मालूम है तो कैसे भी तुम उल्टा सीधा भगवान के यहाँ गए हो परिक्रमा करने लगोगे, तो उनको तो ऐसे मालूम है वो भाव का भूखा है, कोई तुम्हारे उसका रुपए पैसे का थोड़े भूखा। तुम नाम से श्रद्धा से प्रेम से पुकारोगे तो चले आएंगे। अगर प्रेम से नहीं पुकारा, रुपया पैसे से कोई थोड़े आता। प्रेमियों अब वो प्रभु जी भगवान जी खा रहे पी रहे, और वो सेवादार बेचारा वो रमचलवा सेवा कर रहा। इधर गुरुजी महाराज हरिद्वार गए हैं, हरिद्वार में नहाया धोया और वहां जो कुछ करना था गुरुजी महाराज ने किया। फिर महीने बाद वापस धीरे धीरे आए तो संध्या को रात्रि में आए, जब भोग भंडारा लग गया था तो पहुंचे। तो उसने रमचलवा ने चरण वंदना किया, महाराज भोजन प्रसाद ग्रहण करो। तो कहा भगवान जी को भोग लगाया? तो कहा हाँ भगवान जी को भोग लगाया। हनुमान जी 5 रोटी खाते थे। आप गुरु जी का माथा टनका। कहा राम जी 4 रोटी खाते थे, दुर्गा माई 3 रोटी खाती थी। सबका बताया कि इतने इतने रोटी है, इतने इतना जो है सब लोग खाते थे। और घी महाराज देखो हमने सब खत्म कर दिया, ये देखो जितना था भर के रखे थे टंकी टंकम सब खत्म। अब थोड़े बचा, कल तुमको इंतजाम करना पड़ेगा, और जितना रुपया चढ़ा है सब हम रखे, एक भी मैंने खर्चा नहीं किया। जो पुराना से पुराना माल था भंडारे में सब हमने खत्म कर दिया, अब नया नया आएगा। और महाराज जी क्या करोगे पुराना रख करके? नया जब आ रहा है तो पुराने क्या मतलब, अब जो आएगा वो भरा जाएगा। कहा ठीक, अगर तुमने कल हमको नहीं दिखाया, कहा क्या
कि क्या क्या होता है। कहा क्या क्या हो, अरे क्या क्या होता है? अरे भगवान जी नहाते थे, नदी में ले जाते थे, साबुन भी लगाते थे। कहा ठीक, अब कल अगर तुमने नहीं हमको दिखाया कि भगवान जी नहाते, तुमको शराब जरूर देंगे और आश्रम से भी निकाल देंगे, और उसके बाद अगर नहीं खाया तो तुम समझ लो तुमको हम क्या करेंगे। अब महाराज जी महाजल तंग, महाराज जी ने तो कभी देखा ही नहीं कि भगवान जी खाते हैं। अब क्या करे? कहा हे भगवान जी, एक पैर पे खड़ा होकर करम चलवा बोल रहा, काल हमारी इज्जत रख लेना, उसके बाद हम आश्रम छोड़ के भाग जाएंगे, हमको कोई जरूरत नहीं, जब शराब ही लेना है तो यहाँ काहे रहेंगे। तो कहा भगवान जी इज्जत रख लेना। अब कहा महाराज चलो, सुबह ले गए, डलिया उसी तरह नदी में डाला, डलिया बाहर रखा, डंडा लेकर के महाराज एक पैर पे खड़ा हुआ और सारे भगवान उछल उछल के नहा रहे। अब वो महाराज जी देखो, रे बाप रे बाप, कभी जीवन में तो नहाए नहीं हमसे, हम ही को नहीं लाना पड़ा, आज कैसे नहा रहे, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही। साबुन सट्टा जब रखा, कपड़ा लत्ता साफ सूफ करके पहनाया, भगवान जी को फिर लेके आया। कहा महाराज अब आखिरी बात, भोजन बन जाए, प्रसाद कर लो, उसके बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। शराब कौन लेगा? सच्ची सेवा भी कर रहे, उसके बाद में कह रहे शराब देंगे। अब पर्दे के आड़ में बैठे हुए हैं गुरुजी महाराज, और रमचलवा ने सारा भोजन प्रसाद लगा दिया। कहा प्रभु बस आखिरी इज्जत रख, उसके बाद में चाहे जो शराब मिलेगा देखा जाएगा। अब सबसे पहले कहा प्रभु हनुमान जी तुम्हारी क्षमा करो, तुम्हारी भक्त के भगवान हो और हम तो तुम्हारे भक्त है ही है। तो भगवान जी ने, हनुमान जी ने शुरू कर दिया। और जब हनुमान जी ने शुरू कर दिया तो सबने शुरू कर दिया। अब ये तो देख करके है तंग कि कभी ये आधी रोटी एक चम्मच तो पानी पिया नहीं किसी ने, इतनी रोटी गायब कैसे? कोई तंत्र मंत्र तो नहीं भगवान। अब भगवान जी खा भी रहे और पानी भी पी रहे, मुंह भी साफ कर रहे, और सब रख दिया, सब लेकर के रम चलवाया, भंडारे में रखा बर्तन। और अब सोच रहे कि अभी बनाएगा तो हम लोग भी पाएंगे कि थोड़े होगा। अब देख रहे तो पूरा सब भरा पड़ा भंडारा, सब भगवान की दया से। वो गुरुजी महाराज रम चलवा के गोड़े गिरने लगे। अरे कहा महाराज क्या कर रहे हो? कहा अरे भाई हम तो, तू गुरु मेरा मैं तेरा चेला, ये हुआ कैसे? पहले हम कहा, कहा पहले ये कहो कि हम तुम्हारे गुरु, हम तुम्हारे, तुमको आदेश दे के गए थे। तो कहा ठीक है कहेंगे तब भाई जब सारा भेद तुम बताओगे। कहा हे महाराज हमको तो आपने कुछ बताया नहीं था कि यहाँ क्या होता है। मैं रोता था पहले, उसके बाद डंडा लेता था कि भगवान जी खाओगे कि नहीं खाओगे। तो भगवान जी खाते थे और हमने देखा भगवान जी रोज खाते थे। हे गुरु महाराज तुम्हारी दया से ही मिला, शराब नहीं देना। कहा नहीं बच्चा शराब नहीं देंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला, हमको कभी श्रद्धा ही नहीं रही, और जब श्रद्धा हुई नहीं तो तुम्हारी तरह हमको भगवान का दर्शन हुआ नहीं। तो प्रेमियों एक बात हाथ जोड़ करके हमारी सुन लो, ये हम आपसे विनय प्रार्थना करते क्योंकि हम कोई गुरु नहीं है, हम गुरु के शिष्य हैं और आप भी किसी के शिष्य हैं। तो बिना आपके प्रेम के, बिना आपके भाव के कोई भगवान नहीं खाएगा। नहीं तो शबरी के जूठे बैर भी भगवान खाता है और विदुर के घर में साग भी खाता। दुर्योधन घर विमा त्यागे, खाए विदुर घर साग। तो प्रेमियों तुम्हारे अंदर सेवा भाव हो, श्रद्धा हो तो सारे भगवान तुम्हारे घर में होंगे। धन माया माल खजाना से कोई सी को कभी भगवान नहीं मिला और ना आपको मिलेगा। आपको इस तरह की माला हो, और अगर माला ना हो तो मन में नाम की माला हो, मन में नाम की माला हो, और नाम की माला से अंतर आत्मा में नाम भजन करो, नाम भजन करो। जब नाम भजन करोगे तो श्वास श्वास पे तो कहते हैं श्वास श्वास पर आस तुम्हारी, और न काहू केरो भरोसो चरण कमल को तेरो। तो तुमको भरोसा चरण कमल का हो जाएगा, और जब चरण कमल का भरोसा हो जाएगा तो तुमको मिलेगा। देखो प्रेमियों जो संत महात्मा हैं, जो सदगुरु हैं, वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? तुम चरणों में रहो। देखो किसी के चरणों में बैठ करके प्रेम से उसके सामने झुक करके तुम्हें कुछ भी मिल सकता है,
और अगर तुम कहो सीना तान करके किसी को मार करके छीन के लेंगे तो उसकी आत्मा दुखी होगी, परमात्मा दुखी होगा। तो आज तुम्हें शेर हो तो तुम्हें 1.5 शेर मिलेगा, 2.5 शेर 2 शेर मिलेगा, तब तो तुम्हारी आत्मा। यहां तो यही चीज, प्रेम से कुछ मिला तो उसको लो। तो प्रेमियों, भाव और प्रेम सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए कभी भी भोलेनाथ को मनाना है तो बस अपने भाव से मनाओ, श्रद्धा से मनाओ। और श्रद्धा से मनाओगे तो भोलेनाथ भी बन जाएंगे, शिव गुरु भी मिल जाएंगे, सतगुरु भी मिल जाएंगे, सतबुद्धि भी आ जाएगी, सत ज्ञान भी आ जाएगा। और देखो प्रेमियों, इस मनुष्य शरीर को जो है कहते हैं जो है ये मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर है। इसमें जीता जागता भगवान है और जीता जागता देवता इसी में बैठा हुआ, बैठा इस तरह से है कि हमारे जो वेद पुराण बताते हैं, हमारी जो रामायण बताती है, हमारी जो गीता बताती है, ये सब जो बताते हैं वो अंतर की बात बताते हैं, इस घाट की बात बताते हैं, इस घट की बात बताते हैं। और अंदर आत्मा में ही परमात्मा मिलता है, कहीं अलग से कुछ नहीं मिलता। और इसको रंग महल भी कहते हैं, इसको मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर भी कहते हैं, इसको गुरुद्वारा भी कहते हैं। इस मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर गुरुद्वारे में 10 दरवाजे, और इसी को रंग महल भी कहते हैं। तो कहते हैं रंग महल के 10 दरवाजे, और इस दरवाजे में एक में ताला लगा लिया। ताला इसलिए लगा लिया कि जब अंदर में मां के गर्भ में थे तो उस प्रभु का दर्शन होता था, इसीलिए जब आप बाहर आए तो वहां अपने कौल करार किया था मुट्ठी बांध करके, अब प्रभु दया करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन रात। कुछ भी और नहीं करेंगे, तुम्हारा भजन करेंगे। तो जब मां के गर्भ से बाहर आ गए, प्रभु जी का कौल तुम्हारे मुट्ठी में रहा। उसके बाद में धीरे धीरे मम्मी के साथ पापा आ गए, और पापा के बाद बुआ, दीदी, सारा संसार धीरे धीरे आने लगा। अब धीरे धीरे आने लगा, खंजरी ढोल बजने लगा, तुम हंसने लगे, मुट्ठी खुलने लगी। और उसके बाद में इतनी बड़ी आपको माया ने घेरा कि सारी मुट्ठी तुम्हारी खुली की खुली रह गई। जब मुट्ठी खुली की खुली रह गई तो अब दोबारा बंद कैसे हो? जब तुमको शिव गुरु सदगुरु मिले, तुम्हें ज्ञान कराए कि तुमने गर्भवास में जब अंतर में तुमने खुली आंख से उस प्रभु का दिव्य दर्शन किया, दिव्य दीदार किया, और हर प्रकार से उसकी दया कृपा रही। तो प्रेमियों, जब आप पर उसकी दया कृपा रही तो बाद में तुम उसकी दया कृपा को भूले कैसे? जिस नेत्र से तुमने अंदर में देखा उसी नेत्र से तो तुम्हें बाहर में दिखेगा, और उसी नेत्र से अंदर में भी दिखेगा। अब आप सोचते हो कि नहीं अंदर में नहीं बाहर से, अरे बताओ, वेद व्यास मुनि ने, वेद व्यास भगवान ने जो कुछ बनाया, अगर वो बना नहीं देते तो हमको तो लगता है तुमको ये भी नहीं याद होता कि हमारा भगवान कौन है, हमारा भगवान कौन है। लेकिन उन्होंने जब महाभारत हुआ, सबके खून खराबे में दिलो दिमाग खराब हो गए, तब उन्होंने क्या किया? कृष्ण भगवान की 3 नेत्र की मूर्ति, राम जी की, शंकर भगवान की, जो जो उन्होंने नीचे से ऊपर देखा था सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बनवाई, जगह जगह पे स्थापित करवाई, और सबका नाम लिखा, सबको बताया, और ये बताया कि भगवान जी की जो दोनों आंखें ये बाहर की हैं, ये स्थिर हैं, ये हिलती डुलती नहीं है। इसी तरह तुम्हारी आंख हिले डुले ना, इसको तुम बंद कर लो। और ये जो तीसरी आंख भगवान जी की है, इसी तरह तुम्हारे अंदर में तीसरी आंख, उस तीसरी आंख से भगवान जी के दर्शन होंगे। इसलिए वेद व्यास मुनि ने उसको बनवाया। चलो, जब बनवाया तो धीरे धीरे उस साधना का केंद्र बना, और उसी में धीरे धीरे घंटा शंख सब कुछ लगने लगा, वाद्य यंत्र लगने लगे, तरह तरह के बाजा,
हर जगह जो बने हुए थे वो बजने लगे, बना बना करके धुर और सुन तुर तान लगने लगी। अंदर का परमानंद सुख छूट गया, बाहर का आनंद आप लेने लगे, और जो अंदर में आता था उस आनंद को छोड़ दिया, देववाणी ब्रह्मवाणी, और उस ज्ञान को आपने छोड़ा, बाहर का लिया, तो धीरे धीरे सब बाहर का हो गया। और अंतर्मुख अंतर्मी आज भी आपकी रामायण वेद पुराण गीता सब कुछ बताता है और समझा रहा है कि देखो अंदर में तुमको कुछ मिलेगा। आत्मा में जो आत्मा रूपी है, जो है परमात्मा का भजन करेगी तो परमात्मा मिलेगा, बाहर से बाह्य भजन से कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि अब तुम सुनो कि जब कृष्ण भगवान खड़े हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में और अर्जुन भी खड़े हैं, अब अर्जुन कुछ नहीं कह रहे कि हमसे कुछ नहीं होगा, तो दिखा रहे हैं अपना विराट रूप। ये देखो इनको सबको तो मेरे चक्र ने ही मार दिया, ये सब मरे पड़े हैं, तुमको तो सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। और उनको हर तरह से समझाया। प्रेमियों अगर समझ करके वो जाते और आखिरी में ये नहीं कहते कि हे प्रभु सब कुछ आपने किया, हमने कुछ नहीं किया, हम तो निमित्त मारते थे, लेकिन उन्होंने कहा तो मैंने मारा, और जैसे कहा मैंने मारा तैसे उनको महापाप लगा। तो प्रेमियों कोई काज कोई मनुष्य नहीं करता, अगर भगवान जी के साथ है तो सारा काम भगवान जी ही करते, हरि जी ही करते। और जो कुछ हम करते हैं कर्म विधान तो जरूर है, अगर सतमत के अनुसार सतगति के अनुसार तो नाम भजन अंदर में होगा, और नाम भजन जब अंदर में होगा तो नाम की ज्वाला देखो, किसी भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े के पास तुम जाओ किसी मंत्र को फुकवाने, किसी जाप कराने, तो अंदर में बैठ करके वो नाम ऐसे बुझ 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 जो भी पढ़ता है उसके बाद में फूकता है कि नहीं फूकता। वो बाहर से तो चिल्लाता नहीं, अगर बाहर से चिल्लाएगा तो सब तुम जान जाओगे, और जान जाओगे तो कल से उसके यहाँ जाओगे नहीं कि जाओगे। जब तुम 2-4 बार में जान जाओगे तो कहो हम ही चल रहे हैं काली मैया के यहाँ, दुर्गा जी के यहाँ, शंकर भगवान के यहाँ मंत्रवा तो हम भी सिद्ध कर लेंगे दीपावली को, तो इसके कहाँ काहे जाएंगे। इसीलिए कोई हाथ जल्दी से बताता नहीं, समझाता सिखाता नहीं। जो सदगुरुदेव भगवान है वो सदगुरुदेव भगवान क्या बतलाते हैं, वो यही बतलाते हैं, और लिखा है नाम लेत भव सिंध सुखाही करहु विचार स्वजन मन। तो ऐसा कौन सा नाम है जिससे भव सागर सूख सकता है। अगर भव सागर सूख सकता है तो सब कुछ हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि अब कुछ नहीं होगा। जब उससे भव रूपी सागर सूख सकता है तो उससे सब कुछ हो सकता है, तो महामंत्र है। फिर एक मंत्र जपने से क्या फायदा, उसी मंत्र को जपा जाए। तो प्रेमियों इसी से कहते हैं मोको कहां ढूंढे बंदे में तो तेरे से पास में। मृग वाला हाल हम आप लोगों का है, मृग नाभ में सुगंधी वो ढूंढे घास गंधी, वैसे ही राम प्यारे घट घट रमा हुआ है। तो सब कुछ घाट पर ही मिलेगा, परमानंद सुख घाट पे मिलेगा, आनंद घाट पर मिलेगा, अपनी अंतरात्मा में मिलेगा। ये बताओ दांत का अगर दर्द आपको हो तो कोई दूसरा ले सकता है? बोलो ले सकता है? डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, दवा लेना पड़ेगा, और जितनी देर दवा खाए रहोगे उतनी देर आराम रहेगा। या तो डॉक्टर साहब उसको उखाड़ेंगे या तो दवा से ठीक करेंगे, दूसरा तीसरा कोई इलाज नहीं है, कोई दूसरा तुम्हारा ले नहीं सकता। इसीलिए ये कर्म कर्जे, कर्म कर्जे जो होते हैं वो नाम सहारे, नाम के भजन से। और प्रेमियों क्या होती है जब साधना करती ऐसे साधना में बैठी, अब साधना में वो नाम बोलते हैं अंतर मन में, श्वास पे, मुंह नहीं, जब मुंह में जबान नहीं हिलती, श्वास पे, और श्वास पे नाम बोलते हैं, और ये मन बुद्धि चित्त यहाँ रखते हैं इस जगह जहाँ तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र यही है, और यहाँ रखते हैं। फिर वो नाम बोलते 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 धीरे से सब खींच करके यहाँ आ जाता है, दिव्य आँख खुल जाती है, प्रभु जी का दर्शन होता है। जिसका भी दर्शन चाहो, ये थोड़े कि है कि सभी का दर्शन होगा, जो चाहोगे वो होगा, जो इच्छा राखो मनमाही, हर कृपा कुछ दुर्लभ नहीं, वो होगा।
पर प्रेमियों आप समझ रहे होगा, अरे ये तो बता रहे दिव्य आंख होती भी है कि नहीं, कभी तो हमने देखा नहीं। पर जितने तुम यहां बैठे हो कोई बाकी नहीं है कि जिसने ना देखा हो, या तो हाथ उठा के बताओ कि हमने नहीं देखा। सबने अपनी दिव्य आंख देख रखी। कैसे देख रखी है वो भी आपको समझाते। रात में खा पी करके सो गए, और जब सो गए तो देखा भाई ससुराल चले गए, बहुत जगह काशी देखा चले गए, बहुत जगह वहां देखा, जगह सरनाथ चले गए, कोई कहाँ चला गया। सुबह उठे तो कहा देखा बहुत बड़ी दिवाली हो रही थी, वहां गए थे मंदिर में नहा रहे थे, गंगा मैया में गए थे। तो कैसे गए थे, जब सो यहाँ रहे थे तो गए कैसे थे, और आंखें जब ये बंद थी तो देखा किससे था, फिर याद तुमको कहां से। तो इसके मतलब जो है कि मन से देखा था, वो मन नहीं है, वो जीव आत्मा। जो जीव आत्मा है जो बोलता है वो गया था, और उसने अपनी राम आंख से, दिव्य आंख से, जो परम आंख है, जो तीसरी आंख है, उस आंख से देखा था। एक इंसान के अंदर 3 कान, 3 नाक और 3 आंख होती है। एक नाक, एक कान और एक आंख जीवात्मा में होती है, 2-2 ये शरीर में होती है। तो प्रेमियों अगर शरीर वाला है तो जो जीवात्मा को जमराज पकड़ करके ले जाते हैं या धर्मराज, तो वो कैसे जाता, उसका हिसाब कैसे होता है। ये तो समझो उसमें भी तो आंख कान होगा, नाक होगी, तभी तो सूंघता है। और कहते हैं अगर जीवात्मा का जो प्रकाश होता है बहुत तगड़ा होता है, अगर इधर इस हाथ पे ना पड़े तो ये हाथ में लकवा मार जाएगा, इधर वाले में ना पड़े तो इधर हाथ लकवा मार जाएगा, अगर इस पे सही से ना पड़े तो ब्रेन हेमेज हो जाएगा, और सब पे पड़े तो सब सारा अंग काम करेगा। तो इसका मतलब हम तुम बाजीगर नहीं है, बाजीगर कोई दूसरा है। ये कंट्रोलिंग किसी दूसरे के हाथ में। उसी को भगवान कहते हैं, उसी को प्रभु कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, और प्रभु परमात्मा इस जीवात्मा का मालिक है। तो प्रेमियों अगर वो जीवात्मा का मालिक है, वही अनंत सर्वेश्वर है, वही शिव गुरु, वही सदगुरु और वही भगवान है, तो उस भगवान की वंदना तो हमको तुमको करनी पड़ेगी। और वो रुपया पैसा लेता नहीं, उसके यहाँ कोई दरखास्त लगती नहीं, चुगली चाई चलती नहीं। तो चुगली चाई दरखास्त जब चलती नहीं है उस तरह की, वहां श्रद्धा चलती है, प्रेम चलता है। जब वो भाव का, प्रेम का भूखा है तो प्रेम के परमानंद के पास तुम्हें प्रेम से जाना पड़ेगा। ये बताओ तुम्हारे यहाँ पकवान तमाम प्रकार के बनते हैं, उस पकवान को ले जाकर के आप पोखरा पे रखते हो, उसके बाद में मान मनौती करते हो, सारा पकवान गप कर जाते, एक भी भगवान ने नहीं खाया। बोलो खाया क्या? यहां का विधान ये है कि जो तुम दशांग अगरबत्ती घी गुड़ वो हवन पूजन में पहले अग्नि को जलाओगे, अगर जला करके जलते में छोड़ दोगे तो सब भस्म हो जाएगा। जब आग बन जाए, मतलब उसमें अग्नि की आग बन जाए और उसमें श्रद्धा से फिर डालोगे, जब वो सुलगेगा, जब सुलग के उसका धुआं उठेगा, मतलब सुगंधी उठेगी, तो वो प्रकाश वो ऊपर जाएगा, उसी का परमाणु शुक्राणु बनता हुआ धीरे धीरे भगवान जी के यहाँ पहुंच जाएगा। और ये लिखा है सुगंधी भोजन लिंग शरीर का, अपने वेद पुराण में लिखा है। तो जब लिंग शरीर का भोजन सुगंधी है तो फिर जो हलवा पूरी तुमने बनाया उसको किसने खाया? बोलो किसने खाया? आपने। और बोलोगे है ये नहीं कि हमने खाया, तो भगवान जी ने खाया। पर उसको तुमने किस लिए चढ़ाया है? श्रद्धा से चढ़ाया। जो भोजन जो भी बनाया है तुमने, जो पकवान हो श्रद्धा से इसलिए चढ़ाया है कि वो प्रसाद हो जाएगा भगवान जी का, अगर उनकी दया दृष्टि पड़ जाएगी और फिर उस प्रसाद को हम खाएंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, वो भगवान की दया कृपा से, इसलिए आपकी श्रद्धा है। तो सारी बात को आपको समझना चाहिए। तो प्रेमियों ये सारी जो व्यवस्थाएं आपके लिए किसने बनाया है? भगवान जी ने बनाया, शिव गुरु ने, भगवान जी सदगुरुदेव भगवान ने बनाया आपके लिए। और सकल पदार्थ है जगमाही, कहते सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत है। सारे साजो सामान तुम्हारे पास है कि तुम्हारे पास मुक्ति का दरवाजा भी है,
सदगुरु यहाँ बसता है तुम्हारे धराधाम पे, तुमको नाम भी मिला है, उसके बाद भी आपका तरन तार नहीं हो रहा है। और जीते जी लिखा है स्वर्ग मिलता है, जीते जी वैकुंठ, और जीते जी अमरलोक। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई और ना आगे आएगी। और जिन महात्माओं ने, जिन संतों ने देखा, उन्होंने लिखा, उसी को तुम पढ़ रहे हो। गोस्वामी जी ने जो साधना किया, रामायण में लिखा है, उस चीज को तुम पढ़ रहे हो, जो उन्होंने लिख दिया है पूरा, नीचे से ऊपर तक। वो कोई राम रावण की लड़ाई नहीं है, वो मन रूपी रावण और आत्मा और परमात्मा की लड़ाई। ये तो तुम्हें दिखाया गया, और वो कोई कथा किस्सा नहीं है, वो सच्ची घटना। पर उस सच्ची घटना पे आप चलोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, जब चलोगे नहीं तो तुमको कैसे कुछ मिलेगा। और सारा भेद चाहे शिव गुरु का हो, इसीलिए कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश्वर भी है, और पार ब्रह्म, ब्रह्म भी नहीं, पार ब्रह्म। पार ब्रह्म हरि के धाम को कहते हैं, जहां पर हरि बैठे हैं, जहां तुमको मुक्ति मिल जाए और कभी भी कर्म विधान में फंसना ना पड़े, उसी को असली हरि कहते हैं। वहां आप जाना नहीं चाहते, उससे कुछ लेने नहीं चाहते, वहां से तो आप बहुत दूर बैठे हैं। और ये यहाँ के लोग तुम्हें समझाना भी नहीं चाहते कि तुम पार ब्रह्म के यहां जाओगी। पार ब्रह्म होता क्या है, कौन कहे पार ब्रह्म, ये भी आपको ज्ञान नहीं। साहब कबीर ने बताया, नहीं समझा, रैदास ने बताया, नहीं समझा, गोस्वामी जी ने बताया, रामचरितमानस के रचयिता ने, वो भी नहीं समझा, फिर क्या समझो। और समझाने वाले तो आते ही रहेंगे। और जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, हमारे सदगुरुदेव भगवान की दया कृपा से जो हमें अंतर में ज्ञान प्रकट करते, हम समझा रहे हैं आपको। नहीं मानोगे, जब उस दरबार में तुम जाओगे, तुम्हारा हिसाब होगा तो हमारी तुम्हारी रील हमारे तुम्हारे वहां सामने होगी कि इन्होंने तुमको बताया कि अपने सदगुरु के बताए हुए नाम के सहारे नाम भजन करना और जीते जी प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना, उस पार ब्रह्म के यहां जाना जहां तुम्हें मुक्ति मिल जाए। जब मुक्ति मिल जाएगी तो मोक्ष भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा तो अमर लोक भी मिलेगा। प्रेमियों, ये स्वर्ग वैकुंठ तुच्छ चीज है, उसके बाद में ईश्वर का देश, ब्रह्म का देश भी किसी काम का नहीं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी थे और उनका इतिहास आप लोग जानते हैं, मैं दोहराने की जरूरत नहीं है। उनमें क्षमता थी तो दोबारा उन्होंने ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया, नहीं तो मेनका ने तो सत्यानाश से कर दिया था। किया कि नहीं, बोलो किया कि नहीं किया। तो यहां किसी का कोई भरोसा नहीं है। पर अगर मुक्ति तुमको पार मिल गई पार ब्रह्म पे, तो मुक्ति पाने वाला कभी गड़बड़ नहीं होता। मुक्ति पाने के बाद वो मोक्ष को ही प्राप्त होता है, जो कहते हैं कि वो चौथा राम, जो सबसे न्यारा राम है। जब सबसे न्यारे राम के यहां चले जाओगे तो अनंत है, उसका आदि अंत है ही नहीं, और वहां से कभी तुम्हें आना नहीं होगा। ना वहां मृत्यु होती है और ना भूख ही लगती है, वहां तो अमृत चूता है। उस अमृत को जीवात्मा पीती है, ब्रह्म सूत्र गंगा में नहाती है और निर्मल पवित्र रहती है, अपने राम भजन में 24 घंटे लगी रहती है। वहां मंगलमय अखंड कीर्तन और आरती होती है और मंगलमय गान होता है। तो मंगलमय गान और मंगलमय सब कुछ होता है। कहते मृद मंगल मन संत समाजू जीजम जंगम तीरथ राजू। मन में जब मंगलमय हो जाएगा, ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, कुछ प्राप्ति हो, कुछ मिले, तभी अंदर में ज्ञान होगा और अंदर में सद्बुद्धि प्राप्त होगी। तो अभी आप लोगों को
जो है यहाँ बैठ करके थोड़ी देर ध्यान करना है, फिर भजन कर लेंगे, सुमरन कर लेंगे, तो स्वामी जी महाराज का आदेश का पालन हो जाएगा। मतलब सामूहिक सुमरन, सामूहिक ध्यान, सामूहिक भजन, उसका फल तुमको बहुत विशेष प्राप्त होगा। मैं भी आपके साथ बैठूंगा। तत्पश्चात जो लोग भोजन भंडारा है, भोजन भंडारे में भोजन करेंगे और प्रेम से जो है विश्राम करेंगे। कल सुबह जो सेवादार हैं वो सुबह सुबह हवन पूजन यहाँ होगा, हवन पूजन करेंगे। किसी के लिए कोई रोक नहीं, ना कोई जात पात है, सभी लोग आएंगे। शिव गुरु के दरबार में होगा, सदगुरु के दरबार में होगा, परिक्रमा करेंगे। तत्पश्चात शरबत प्रसाद बटेगा, उसमें कोई भांग धतूरा नहीं होगा, केवल भगवान जी का प्रसाद होगा। और जो भी नाश्ता बनेगा वो भी मिलेगा। और उसके बाद भोजन भंडारा, सत्संग के बाद, प्रभु की चर्चा के बाद आप लोगों को वितरण किया जाएगा। जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें भोजन प्रसाद मिलेगा। आप सब लोग भोजन प्रसाद करने के बाद फिर प्रेम से शाम को आएंगे और दिन में थोड़ा जो प्रभात फेरी होती है वो आप लोगों को बताने के लिए निकलेंगे। तो प्रेमियों, आप लोगों को जो है अब ध्यान में बैठना है, भजन करना है। और जो प्रेमी यहाँ के हैं, घर जाना चाहते हैं, तो आप लोग प्रसाद बांट देते हैं। प्रसाद उसके वंदना के बाद तो बेचारे जाएंगे, और जो भजन करना चाहेंगे तो पहले भजन करेंगे, सुमरन ध्यान भजन करेंगे, उसके बाद अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव। शिव शंभु हमको मनाना है, शिव शंभु हमको मनाना है। सतगुरुआ देश बजाना है, सतगुरु आदेश बजाना है। नामाया धार रहे कल युग में, नाम आधार रहे कलयुग में। नाम सहारे चढ़ जाना है, नाम सहारे चढ़ जाना है। शिव शंभु हमको मनाना है, शिव शंभु हमको मनाना है। शिव शरीर तो शक्ति है माता, शिव शरीर तो शक्ति है माता। ऊपर बैठा जगत विधाता, ऊपर बैठा जगत विधाता। ज्ञान गुरु जी का पाना है, ज्ञान गुरु जी का पाना है। शिव शंभु हमको मनाना है, शिव शंभु हमको मनाना है। शिव भोला भोला वरदानी, शिव भोला भोला वरदानी। भरे भंडार मेरे महादानी, भरे भंडार मेरे महादानी। मुक्ति मोक्ष को पाना है, मुक्ति मोक्ष को पाना है। शिव गुरु हम सबको मनाना है, शिव गुरु
हम सबको मनाना है। आदि अनाम शिव इन्हीं को है कहते हैं। आदिया नाम शिव इन्हीं को है कहते। इन्हीं के चरण नाम सब रहते हैं। इन्हीं के चरण में हम सब रहते। सतगति हमको पाना है। सदगति हमको पाना है। शिव गुरु हम सबको मनाना है। शिव गुरु हम सबको मनाना है। शब्द सुनो अंतर्गत माही। शब्द सुनु अंतर्गत माही। परम धाम मोह जाना है। परम धाम मोह जाना है। शिव सतगुरु हमको मनाना है। शिव सतगुरु हमको मनाना है। श्रद्धा भाव की चरण वंदना। श्रद्धा भाव की चरण वंदना। इन्हीं को शीश झुकाना है। इन्हीं को शीश झुकाना है। शिव गुरु हम सबको मनाना है। शिव गुरु हम सबको मनाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। हर हर महादेव। हर महादेव। सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। प्रभु श्री राम की जय। अयोध्या धाम की जय। काशी धाम की जय। संत समाज की जय। हर हर महादेव। चलो भैया प्रसाद बांटो।